नमस्कार दोस्तों, तो कल आपका विज्ञान का एग्ज़ाम है, ठीक है। और विज्ञान का एग्ज़ाम के लिए हम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 ऑब्जेक्टिव चुन के लाए हैं, जो कि आपका हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। आपका 4-5 ऑब्जेक्टिव जो है, इससे आपका गारंटी है कि कल दोनों सीटिंग में फंस जाएगा, ठीक है। और अगर आप पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है उसका द्वारक, यानी ऑप्शन नंबर डी। निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण, 2 का ऑप्शन ए, ठीक है। किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा होता है? अगर सबसे बड़ा पूछे तो लाल, और अगर सबसे छोटा पूछे तो बैंगनी का हो जाएगा, ठीक है। किस वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? तो रेटिना पर, ठीक है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आपका आँख के रेटिना पर बनता है। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में, अगर निर्वात नहीं रहे तो हवा में, ठीक है। और कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है? तो देखिए, दूर वाला जो है ना, वो दूर का वस्तु को साफ साफ देख सकता है। निकट वाला निकट का वस्तु को साफ साफ देख सकता है। दूर को दूर करने के लिए उत्तल चाहिए, और निकट को दूर करने के लिए अवतल लेंस की ज़रूरत पड़ती है। एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है, तो परावर्तित किरण पुंज आपका समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो उसका क्या नहीं होगा? तो उसका वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन नहीं होगा, ठीक है। उसका वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। वायु में कांच के उत्तल लेंस की शक्ति होती है, तो धनात्मक होती है, ठीक है। वायु में कांच के उत्तल लेंस की शक्ति क्या होती है? धनात्मक। जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? देखिए, जल का गोलीय बूंद मान लीजिए ये वाला है, तो अगर कहीं से भी गुजारोगे ना, तो आपका इसमें 2 बार अपवर्तन होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 11 नंबर में आपका है, स्विच कहाँ जोड़ा जाता है? ठीक है, स्विच कहाँ जोड़ा जाता है? तो स्विच जो है हमेशा गर्म तार में जोड़ा जाता है, ठीक है। स्विच हमेशा गर्म तार में जोड़ा जाता है। जूल प्रति कूलम क्या कहलाता है? तो देखिए, जूल प्रति कूलम आपका वोल्ट कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, देखिए कुछ लोग क्षेत्र जो है ना, क्षेत्र और फ्लक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, क्षेत्र का आपका होगा टेस्ला, ठीक है, टो से थ्रो और टो से टेस्ला, और फिर फ्लक्स में आता है फो आता है, तो फो के बाद बो, यानी फो के बाद वेबर, तो फ्लक्स का वेबर, ठीक है। अगर आपका चुंबकीय क्षेत्र का पूछे तो टेस्ला, और अगर आपका फ्लक्स का पूछे तो वेबर, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? टेस्ला। अब आपका है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर काम करता है? तो घंटी जो है ना, ये आपका चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। किस पे काम करता है? चुंबकीय प्रभाव पर। डायनेमो बदलता है, देखिए डायनेमो जो बदलता है ना, ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को ग्रहण करके उसको विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का काम आपका डायनेमो का होता है। अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करना क्या कहलाता है? देखिए, अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर रहना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। एक मोटर गाड़ी का पीछे दर्पण में, यानी जो पीछे देखते हो बैक मिरर में, ठीक है, उसमें कौन सा प्रतिबिंब बनता है? देखिए, आपका शीशा इतना गोल और ट्रक इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी ये इसमें दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? क्योंकि प्रतिबिंब जो है ना, वस्तु से काफ़ी छोटा बनता है। वस्तु से क्या बनता है? काफ़ी हद तक छोटा बनता है। एक विद्युत सेल से विद्युत धारा
प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हो जाता है विद्युत वाहक बल से कम होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल से कम। अब आपका है एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा तो इसका आवर्धन आपका 2 गुना होगा। ठीक है, यानी 2 होगा। जीवाश्म ईंधन के जलने से किसके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो देखिए, जीवाश्म ईंधन को जलाओगे ना तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी प्राप्त होगा, यानी वो उत्पन्न होगा। तो ये आपका हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। ठीक है, तो चलिए हमने आपको 20 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स बताया। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।